नमस्कार। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे नए चैनल पे जोश टॉक मोटिवेशन यानी पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में आपको ऐसे मिलाने वाले बंदे से जो आपको देख करके दिमाग हिल जाने वाला है। तो आज हमारे साथ है पॉडकास्ट में दिवांशु भाई, जो कि आगरा से हैं। ये हमें मैसेज किए थे कि आपके पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्हें आधा अधूरा नॉलेज है, लेकिन आज के हम इस पॉडकास्ट में आपको बताने वाले हैं कि वो हमारे गेस्ट बन करके आए हैं। और आज का इंटरेस्टिंग बात उनसे होने वाला है जो कि आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा, जो कि भूतिया के बारे में, हर कुछ के बारे में, जो कि हॉरर जिसे आप जानते हैं। तो चलिए उस मुद्दे पर बात होगा। इनके साथ कुछ इंसिडेंट्स कुछ बीता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो भाई खास करके आगरा से आए हैं हमारे इस चैनल पे, इस वीडियो पर पॉडकास्ट में आने के लिए, बात करने के लिए, इतनी ठंड में, जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं भाई से बात करता हूं और आप रेडी रहें सुनने के लिए। एक्चुअली भाई बस ये सिंपल अगर मैं बताऊं तो भुगत के सीख जाते हैं। जब मैं थोड़ी कम एज में था तो विजन्स वगैरह काफ़ी मुझे आया करते। किस एज में? खराब सपने आने 6-7 साल की उम्र से, जब से मुझे याद है तब से चीज़ें होती थी और रेगुलर बेसिस पर होती थी। तो अच्छा, उसमें और कुछ इजी लैंग्वेज में समझाइए, कुछ मजा हाँ, आए। इसका मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि आप रेस्ट करने के लिए लेटे हुए हैं और अचानक कभी कभी ऐसा होता है आपको पता नहीं चलता कि आप ट्रांस की स्टेट में चले गए, मतलब थोड़ा सा आप ऐसी नींद में चले गए हैं जिसमें आप ना तो सोए हुए हैं ना जागे हुए हैं। अच्छा। और कई लोग इसको स्लीपिंग पैरालिसिस भी बोलते हैं। वो इसी का ही एक स्टेज है। स्लीपिंग पैरालिसिस की अगली स्टेज है विजन्स का और ज़्यादा डोमिनेंट हो जाना, और उसके आगे की स्टेज है कि आप उस विजन में इतने शामिल हो जाते हो कि जो आपका ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है ये आपके लिए सपना बन जाता है और वो रियलिटी बन जाती है। तो मतलब आपकी चेतना शिफ्ट हो जाती है। इंसेप्शन का कैरेक्टर बोल सकते हैं अगर कहा जाए तो। खैर मूवी है, उसमें चीज़ों को थोड़ा अलग तरह से रिप्रेजेंट करा है। मूवीज़ में कभी भी ना रियलिटी को, क्योंकि ऑडियंस को समझाना है, तो भूत भी दिखाते हैं या कुछ दिखाते हैं तो बहुत उस चीज़ को कॉमिक करके दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में चीज़ें इतनी कॉमिकल नहीं होती हैं, थोड़ा सा सादा होती हैं, थोड़ी सी सिंपल होती हैं। तो लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्हें लोगों को समझाना है। तो भाई जो स्कैरी होता है, जो जिसको हम रियलिटी मानते हैं, तो रियलिटी मानने का मतलब है कि हम कभी सपना देखते हैं और उससे लगता है कि रियलिटी मतलब हमारे साथ कुछ हादसा असली। तो ये के बारे में कुछ आप अपोजिट मतलब इस तरह का बताइए विस्तार से। एक्चुअली इसके स्टेप्स ये थे कि जैसे मान लीजिए मैं उसमें स्लीपिंग पैरालिसिस में हूँ, एनर्जी अटैक्स चल रहे हैं, बच्चा ही था, मुझे नहीं नॉलेज थी क्या चल रहा है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे मान के चलिए कि आप बच्चे हैं, अब आप एक ऐसी जगह में आ गए हैं जिसको आप पहचानते नहीं, या कभी कभी ऐसी जगह जिसको आप पहचानते हैं। फॉर आप ऐसे मानकर चलो, अगर आपका सपना है भैया और आपको ये पूरा घर भी दिख रहा है, ये कॉलोनी भी दिख रही है, बस लोग नहीं दिख रहे, सब सुनसान है, डार्कनेस हो रखी है, बिल्कुल शाम का ऐसा टाइम है जब बिल्कुल आप चीजें थोड़ी दूर तक की देख सकते हो, समझ पा रहे हो, फील भी कर सकते हो, लेकिन आपको फिर भी ये पता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। मतलब आप डिफरेंस करने में भी थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि ये रियलिटी है या क्या हो रहा है मेरे साथ। अब ऐसे में कोई एनर्जी आपके पीछे लगती है, सपनों में कह सकते हो सपना, लेकिन ये सपने ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं। आपके पीछे लगी हुई थी उस टाइम? इवन हाँ, रेगुलर ऐसा हो रहा था और मैं बस बचने के लिए भागने की कोशिश करता था। छोटा बच्चा ही था, कभी कहीं छुप रहा हूँ, कभी कहीं भाग रहा हूँ, जो जो जगह मुझे पता है। लेकिन जहाँ जाते हैं, इन भूतों की खासियत होती है, किसी भी बच्चे से पूछो जहाँ आप छुपोगे वहाँ आ जाएंगे। तो उसके बाद में धीरे धीरे मुझे थोड़ा समझ आया, थोड़ा सा दिमाग जब डेवलप हुआ इन चीज़ों से, कि मैं अगर इससे बाहर निकलना चाहता हूँ तो एक शॉर्टकट है, मैं किसी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर कूद जाऊँ, एक झटका लगेगा और मैं बाहर आ जाऊँगा। तो मैं कोशिश करता था कि इस भागदौड़ में मैं कहीं एक ऐसी जगह पहुँच जाऊँ जहाँ से मैं जंप कर सकूँ। हाँ, ऐसा भी होता है कि मतलब आप सपने में अपने आप को समझोगे कि हम मर गए हैं, तो वो अचानक हमारे नींद टूट जाता है। इसका रीज़न होता है, रियलिस्टिक के तरह लगता है कि हम उस सपने से जितना भागना चाहेंगे, भागने का कोशिश करते हैं पर भाग नहीं पाते हैं। तो हमें लगता है कि हम जहाँ ऐसा होता है कि आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। वहाँ पर होता क्या इसका, देखो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊं। हमारी जो चेतना है वो अभी हमारी इस बॉडी में है, फिजिकल बॉडी में है। बॉडीज बताई जाती हैं, कई टाइप की होती हैं, तो मैं उसको सेकंड बॉडी को एनर्जी बॉडी बोलता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। सपने में आपकी एनर्जी बॉडी वर्क कर रही है। तो एक तो होता है साइकोलॉजिकल में क्या होता है, आपका उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, सब अपने आप चलेगा। लेकिन एक ऐसा होगा जिसमें आप चीज़ों को अपने हिसाब से लॉजिक लगाकर कंट्रोल करने लायक भी रहोगे।
आपकी चेतना एनर्जी बॉडी में शिफ्ट हो चुकी है और वहां पर आपकी एनर्जी बॉडी बचने की कोशिश कर रही है, वही रिएक्ट कर रही है। मतलब आपकी चेतना अब एनर्जी बॉडी में है, फिजिकल बॉडी से शिफ्ट होकर। ठीक है। अब आपके लिए ये 3D वर्ड सपना है और वो रियलिटी बन चुकी है। तो उसको आपको जैसे एक तरह से कहते हैं मैट्रिक्स ब्रेक करना, आपको उसको ब्रेक करके निकलना है। खैर उसके बाद में ये बिल्डिंग वाला हो गया। फिर देखा कि अब कई बार नई बिल्डिंग मिल रही है, तो कहीं कुआं दिख गया, कहीं कोई नदी वगैरह दिख गई, कुछ ऐसी चीज़ दिख गई, भाई उसी में ही जंप कर गए तो निकला है। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते हो, सामने वाला भी होशियार होता जाता है। ये लोग तो थोड़ा सा क्या करते हैं, डिल्यूजन भी क्रिएट करें। ऐसा भी होता है। जब आप इस तरह के किसी इंसान से बात करोगे ना, तो वो बताएगा कि उस चीज़ में फंसना और वापस आना, इसमें ये डिफरेंस आ जाता है पूरा कि पहले वो रियलिटी लग रही होती है, फिर जब जागते हैं उसके बाद लगता है ये रियलिटी है, वो सपना है। इस तरह डिफरेंस आता है।